हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। लगे हाथ, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है कि भाई वीडियो देखना है तो भाई पूरा देख लो। होता क्या है, लोग बीच में ही 40% 30% आधा वीडियो देखते हैं और आधा इंफॉर्मेशन लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर? ऑब्वियसली गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी। अगर आप देख रहे हो भाई, जैसे कि आप पिक्चर देखते हो ना, पूरा देखते हो कि नहीं पिक्चर, कि बीच में छोड़ के चले जाते हो या फिर आखिरी का आधा घंटा छोड़ देते हो? नहीं ना। तो अगर कोई भी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होगी, किसी का भी वीडियो देखोगे तो भाई पूरा देख लो, चाहे तो स्पीड बढ़ाकर देख लो। बट आधा अधूरा आगे पीछे करके देखोगे तो फिर आपको जो मेन मैसेज है, जो मेन चीज़ है, वो समझ में नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताइए, शेयर बाजार की बात कर ले। शेयर बाजार में हर किसी का लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है? पैसे कमाना। हर कोई इसी के लिए तो यहाँ पे आया है, पैसा लगाकर पैसा कमाएंगे। पर शेयर बाजार में अभी देखा गया, अभी का पीरियड जो चल रहा है, 1 साल, पिछले 1.5-2 साल, वॉट एवर, मार्केट क्या है, पैसा दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बात नहीं है भाई कि मार्केट पैसा नहीं दे रहा है, अरे बाप रे बर्बाद, खत्म दुनिया, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं। इसके पहले भी ये चीज़ें हुई है। तो वही फेस चल रहा है भाई कि बाजार का बोरिंग फेस चल रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। अब फिलहाल अगर देखा गया तो कहाँ पे पैसा बनते हुए देखने को मिल रहा है? बनते हुए देखने को मिल रहा है मतलब कहाँ पे आपको ऐसे एकदम जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है? कहाँ पे चीजें, क्या शेयर बाजार ऐसा हो रहा है कि भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है? नहीं। तो ये जो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? यस, ये हो रहा है दोस्तों कमोडिटी मार्केट में। एंड कमोडिटी मार्केट में अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कमोडिटी कौन सी रहती थी पता है आपको? क्रूड। क्रूड को लेकर सबसे ज्यादा हम लोग को पॉपुलर चीजें देखने को मिलती थी। बट अभी की पॉपुलर कमोडिटी कौन सी आपको बताई है? गोल्ड, सिल्वर, उसी के साथ साथ कॉपर। ये सबसे ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर कमोडिटीज देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि डायमेंशन हमेशा चेंज होते रहते भाई। दुनिया बदलती रहती है, चीज़ें बदलती रहती है, बिजनेस बदलते रहते हैं, तो ये चीज़ें बदलती रहती है, आगे भी बदलेंगी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इससे रिलेटेड आप देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे हाई लगाते जा रहा है। कल के दिन भी हम लोगों ने आखिरी वीडियो में देख लिया, $100 पार कर गया सिल्वर। मतलब कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, जो ये कमोडिटी मार्केट में जो एक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, यस बहुत सारे लोग, 99% लोग आपको बर्बाद भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को आप पे मिल रही है, इस मतलब जिस प्रकार की रैली देखने को मिल रही है, इस चीज़ को लेकर आपको पता है लोगों की अब सोच क्या हुई है? लोग मतलब क्या, एक जो बिगनर होता है, एक कमज़ोर इन्वेस्टर जो होता है ना, उसकी सोच क्या चली जाती है पता है? कि भाई शेयर मार्केट तो भाई ख़त्म है, क्या क्या इसमें पैसा बनेगा? कुछ भी नहीं। असली पैसा है भाई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वहीं पे पैसा है। एंड वो करेगा क्या दोस्तों? अपना जो पैसा है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, कॉपर्स, वहाँ पे शिफ्ट करने का विचार करेगा। मतलब पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे क्या करेगा, इक्विटी से हटाकर, कोई भी और भी अगर किधर पैसा रखा है वो हटाकर सिर्फ इनों में ही पैसा लगाने का विचार यहाँ पे करेगा। एंड अगर कोई ऐसा कर रहा है दोस्तों, देन लेट मी टेल यू, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। ये ऐसा हो गया जैसे कि आप लिटरली 300 के स्पीड पे बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट के। इतना ज़्यादा ये चीज़ घातक होती हुई यहाँ पे जा रही है। एंड देखा गया तो वॉरेन बफे जी ने भी इस चीज़ को लेकर कई साल पहले हमें ये सबसे बड़ी सीख दी है। कौन सी? कि भाई कभी भी लाइफ में क्या करना है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ वन बास्केट। पता है ना, ये हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। मतलब क्या है, वॉरेन बफे जी ने बताया कि भाई लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट को कभी भूलना मत। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि इक्विटी वाला ही डाइवर्सिफिकेशन, वो भी होता है कि अगर आप सिर्फ शेयर में पैसा लगा रहे हो तो लार्ज कैप में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, वो भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। बट अगर आप पूरा फाइनेंस से रिलेटेड बड़े लेवल पे भी देखो तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि भाई आप इक्विटी में पैसा रखो, आप गोल्ड में रखो, सिल्वर में रखो, आप रियल इस्टेट में रखो, आप बॉन्ड में रखो। ये भी इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग यहाँ पे होता है। बट अब हो क्या रहा है दोस्तों? फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जो चीज़ एकदम
पागलपंती की तरह यहाँ पे भाग रही है। तो मैंने अभी क्या एक शब्द इस्तेमाल किया, जो कमज़ोर इन्वेस्टर होता है वो फोमो का सबसे आसान शिकार होता है। जो भागेगा उसको लगेगा बस वही दुनिया है, वही चीज़ें 5, 10, 15, 20 साल चलेगी, बाकी तो सब कबाड़ा हो गया। एंड इस चीज़ के चलते वो क्या करता है, यही सोचता है कि भाई बाकी की जो चीज़ें वो तो बेतुकी चीज़ें हैं, बस अब यही चीज़ यहाँ पे पोर्टफोलियो में रखने की बात आ गई, यही चीज़ सिर्फ पैसा बनाकर यहाँ पे देगी। एंड दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, एंड बहुत सारे लोग, खास करके जैसे मैंने कहा कि एक बिगिनर, एक कमज़ोर इन्वेस्टर ऐसा ही सोचता है, और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जो भागेगा सिर्फ वही उसको अच्छा लगेगा और यही लगेगा कि यही फ्यूचर है। ये चीज़ें शेयर मार्केट में भी तो हुई थी। शेयर मार्केट में क्या फोमो नहीं होता है? कहाँ पे हुआ था? मिड कैप स्मॉल कैप में हुआ था। आपको याद है ना, पिछले 1-2 साल पहले क्या रैली आई थी मिड कैप स्मॉल कैप में, ड्रीम रैली। इतना भयंकर रिटर्न, इतना भयंकर रिटर्न कि मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में काम करने वाले जो फंड्स थे उनका मतलब AUM कहाँ से कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि वही भाग रहा है, बस लोगों ने डाल दिया पैसा। कमेंट्स भी थे कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप इज़ द फ्यूचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। ठीक है भाई, तेज़ी मंदी तो पार्ट है, हर चीज़ थोड़ी ना लाइफ टाइम ऊपर ही रहती है और ऐसी नीचे यहाँ पे रहती है, वो प्लस माइनस का खेल रहता है। सो इसी चीज़ को समझकर जिसने पूरा पैसा स्मॉल कैप में घुसाड़ दिया, क्या हुआ? उसकी आज की हालत क्या है बताओ? आप समझ रहे हो ना? यस, यही प्रॉब्लम है दोस्तों। जो चीज़ एकदम पीक पे चली जाएगी, मान लो क्रिप्टो एकदम पीक पे जा रहा है, पागल की तरह भाग रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे? बस क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर से क्रैश हो गया, मान लो 70-80%, अरे भाई बर्बाद हो गए, ये हो गए। सो अगेन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी जो भाग रही है, बस वही फ्यूचर है। सो ये जो सोच है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस, काफ़ी घातक सोच है। और इस सोच को अगर आपको बदलना है, मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है दोस्तों? तो अभी जैसे वॉरेन बफे जी ने हमें बताया है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? ये जो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, भाई मैं इसके पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें जो तो आपको देखने को मिल रही है ना, ये सारी चीज़ें आपको पैसा बना कर देती है, और इन सारी चीज़ों का टाइमिंग होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अमर है। अमर है मतलब भाई बस स्टॉक्स ही चल रहे हैं, अब तो भाई कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ गोल्ड ही चल रहा है। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड ही अच्छा कर रहा है, सिर्फ क्रिप्टो अच्छा कर रहा है, सिर्फ रियल इस्टेट ही अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, हर किसी का साइकिल आता है। एंड जब किसी का भी डाउन साइकिल आता है ना, हमें ऐसा लगता है भाई रियल इस्टेट तो भाई ये तो बकवास चीज़ है, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो कोलैप्स हो गया। 2008 में जाओगे, 2020 में जाओगे, लोगों ने बोल दिया भाई शेयर मार्केट जैसा बकवास चीज़ कुछ है ही नहीं, बर्बाद ही हो गए। ठीक है, 5-6 साल 10 साल होल्ड करके मिला क्या? पोर्टफोलियो ही नेगेटिव हो गया, सब खत्म, बर्बाद। आज किधर है हम? आप समझ रहे हो ना? तो यही चीज़ है दोस्तों, जो चीज़ चमकेगी वो हमें लगेगी कि वाह क्या बढ़िया है। सो गोल्ड सिल्वर अभी क्या चल रहा है? एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इसे हमें क्या लगता है कि ए भाई बॉन्ड को हटाओ, स्टॉक्स को हटाओ, रियल इस्टेट को हटाओ, कैश में भी क्या रखने की ज़रूरत है, क्रिप्टो को भी हटाओ, बस यही बढ़िया है। ठीक है, ये जो सोच है दोस्तों, ये 99% लोगों को यहाँ पे क्या करेगी? बर्बाद यहाँ पे कर सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, क्लियर कट कह रहा हूँ, लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है, मिस्टेक कर सकते हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या सर आप ये बता रहे हो कि गोल्ड एंड सिल्वर में नहीं जाना चाहिए? अरे भाई ऐसा नहीं बोला है मैंने, बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड सिल्वर भाई मेरे पास भी है। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो बीमारी है ना, कि सिर्फ यही चीज़ मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा, ये जो चीज़ है ये आपको बर्बाद करेगी। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ मैं गोल्ड सिल्वर ही रखूँगा, बहुत डेंजरस है। वैसे ही अगर आप ये कहोगे कि मैं सिर्फ इक्विटी ही रखूँगा, अगेन बहुत डेंजरस है। मैं सिर्फ रियल इस्टेट में ही पैसा लगा के रखूँगा, अगेन बहुत डेंजरस है। क्योंकि हर एक चीज़ ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहती है, इस चीज़ को समझो। इसीलिए तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि सॉल्यूशन क्या है, ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे, डाइवर्सिफाई मतलब क्या भाई? कि स्टॉक्स में भी है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, बॉन्ड में है, रियल इस्टेट में, कैश में भी, FD में भी है, क्रिप्टो में भी है। ये होता है एक डिसेंट इन्वेस्टर की पहचान। क्योंकि डिसेंट इन्वेस्टर को पता है भाई कि सारी चीज़ें एक साथ ऐसे मतलब पागल की तरह दौड़ने नहीं लगती है, और वैसे सारी चीज़ें खत्म भी नहीं होती है, नीचे नीचे नहीं होती है। हाँ होगा, इसमें से कभी क्या होगा, अब गोल्ड सिल्वर अच्छा कर रहा है, ठीक है चलो स्टॉक्स का टाइम नहीं है, ठीक है। वैसे ही कभी क्या होगा कि गोल्ड सिल्वर नीचे आ जाएगा, नहीं चलेगा। हम लोगों ने देखा था ना, अभी की बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है, 2 साल गोल्ड के रिटर्न्स कितने थे? 0, कुछ नहीं थे। ठीक है, तब तो लोग ये भी कहते थे भाई गोल्ड तो भाई खत्म हो गया। मैं आपको दिखा दूं चार्ट, तो ठीक है ये देखो मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, काफ़ी बढ़िया है, 160, कमाल हो गया। सो चलो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता हूँ, ये देख लो, ये देख रहे हो यहाँ पे भी गोल्ड एकदम पागलपंती की तरह भागा था, एकदम जोरदार दनादन तेजी। अभी जो देख रहे हो वही चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 55, 56, 57 आ गया ना। तो
तभी यहाँ पे ही टारगेट 1 लाख 2 लाख तक चले गए थे। हमेशा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर क्या हो गया, आप देख रहे हो 57 कब है, 2020 की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 57 उसके बाद देखो नीचे नीचे 58 50 ऐसा करते हैं, देखो वैसा ही चल रहा है, वैसा ही चल रहा है। 57 अभी तक टच नहीं किया, ये देखो यहाँ पे थोड़ा 57 58 टच किया, कब आया, 2023 में आया। कितना साल लगा, 2-3 साल लगा रफली। तो यही चीज़ है दोस्तों कि ये पॉइंट आपको समझना है कि अगर आप यहाँ पे मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई मतलब ये चीज़ खराब नहीं है। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि उस वक्त लोगों को लगा था अरे भाई गोल्ड खराब है करके, तभी भी यही बताया, अरे भाई खराब नहीं है मेरे भाई, आपको लंबी पारी खेलना आना चाहिए। जब वो भागेगा तब आप उसके पीछे भागोगे। तो वही चीज़ आज हुई कि नहीं हुई, उन्होंने जिन्होंने पेशेंस दिखाया बन रहा है उनका पैसा। सेम वैसे ही इक्विटी भाई, स्टॉक इसके पहले भी रुके थे, आज भी रुके हैं, कोई बात नहीं, जब भागेगा तो वापस भीड़ आ जाएगी। रियल एस्टेट ये होगा खत्म होगा, ऐसी बात नहीं होती भाई, ये सारी चीजें चलती रहती है। हर एक चीज का टाइमिंग है। जो नहीं चल रहा है ना उसको आप बिंदास बुरा बोल सकते हो, जो चल रहा है वही फ्यूचर बोल लेते हैं। सो अगेन पूरा वीडियो बनाने का मतलब पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बस यही है दोस्तों, यस बस कि डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। क्योंकि हम क्यों डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि हमें भविष्य नहीं पता है ना भाई। हाँ आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो प्रेडिक्शन सही गलत वो डिफरेंट पार्ट है, बट यही तो चीज़ है ना कि हमें भविष्य पता नहीं। इसीलिए तो आपने यहाँ पे इक्विटी में भी रखा था, इसीलिए आपने गोल्ड में भी रखा था, आपने बॉन्ड में भी रखा है, रियल इस्टेट में भी रखा है, ठीक है, क्रिप्टो में भी रखा है। सो इक्विटी यहाँ पे दुख दे रहा है तो चलिए गोल्ड ने सेट ऑफ कर लिया, गोल्ड ने तो बहुत अच्छा कर लिया, अब सिल्वर भी अच्छा कर रहा है। तो वही चीज़ है, कभी ये म्यूट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, इक्विटी अच्छा कर लेगा, कभी क्रिप्टो धमाकेदार कर देगा तो कभी रियल एस्टेट शांत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो। सो ओवरऑल अगेन कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इसमें मरेंगे कौन, इसमें फंसेंगे कौन, ये वाले। सिर्फ मतलब बस भाई मैं मेरे पोर्टफोलियो में बस सिर्फ इक्विटी रखूंगा, सिर्फ गोल्ड रखूंगा, सिर्फ सिल्वर रखूंगा, सिर्फ रियल इस्टेट, सिर्फ क्रिप्टो, ये बहुत घातक है। चल गया कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं चला गेम ओवर। फिर वो उस असेट क्लास को दोष मत देना भाई। मैं इसके पहले भी आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ, जिस असेट क्लास में आपको नुकसान हो रहा है उसी असेट क्लास में लोग पैसे बना रहे हैं, ठीक है। आपका टाइमिंग मैटर करता है। तो ये पॉइंट को समझो भाई। बस इस वीडियो का होल कंक्लूजन ही यही है कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ अगर उसमें रखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की रिस्क ले रहे हो। सो डाइवर्सिफाइड रखो, आराम से खेलो, अच्छी तरीके से आपका पैसा यहाँ पे बनेगा। कुछ चीज़ें ऊपर होगी, कुछ चीज़ें नीचे होगी, लॉन्ग रेंज में आपको एवरेज बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।